हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के एक टॉपिक की जिसका नाम है भारत एक परिचय, और ये आपके ईवीएस के पेपर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि भारत कहाँ पर स्थित है ग्लोब में, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ठीक है। भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। यदि पूछे संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.42% है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश की है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है, दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, तो 17.5% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। फिर देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। यदि पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सरक्रीक है, जो कि गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा सबसे उत्तरी बिंदु है तो वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि आपका निकोबार द्वीप समूह में है। फिर दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर की है। प्रायद्वीपीय भारत, जिसको आप मुख्य भूमि के नाम से जानते हैं, उसका दक्षिणी नोक क्या है, केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। फिर है द्वीपों की कुल संख्या। द्वीपों की कुल संख्या भारत में कितनी है, तो 247 है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में है। फिर लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई, देखिए स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यहाँ पर था सिर्फ तटीय भाग की कुल लंबाई, और यहाँ पूछा जा रहा है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो कि है 6,100 किलोमीटर। फिर भारतीय मानक समय कितना है, तो 82 सही 1/2 डिग्री, जो कि पूर्वी देशांतर रेखा पर है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। फिर है आपका 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से गुजरती है। अगला है आपका भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, वो भी आगे। अगला है आपका कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 29 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और पूछा जाए उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को छूता है, तो 8 राज्यों की सीमा को छूता है। फिर समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील, और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1,852 किलोमीटर का। ठीक है। अगला है आपका भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर अगला है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, जहाँ सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, कौन सा, मध्य प्रदेश। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा होगा, हरियाणा। फिर है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम में, जो कि मेघालय में है। फिर न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, लेह में, जो कि कश्मीर में है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, जो कि वलित पर्वत है। फिर है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम है नेफा।